जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? कैसी आप लोग की पढ़ाई चल रही है? त्रिकोणमिति में क्या बुझा रहा है? कुछ फ़ायदा हो रहा है इस लेक्चर का? आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि कमेंट ही एक माध्यम है आपसे कम्युनिकेट करने का। तो आइए, आप लोगों का रुद्र विजन एकेडमी पे इस नए लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 12 जो आर.एस. अग्रवाल है, इसका एक्सरसाइज 12 का एक्सरसाइज 12 आर.एस. अग्रवाल है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका एक लेक्चर करे थे, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और आप लोग को 2 क्वेश्चन भी किए थे। एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ठीक है। अब 3rd नंबर क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 12 का 3rd नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे सोल्व करेंगे। तो आइए, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है रुद्र विजन एकेडमी पे। इस लेक्चर को अंत तक देखिएगा, ठीक है, और अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, प्रूफ दैट। एक्चुअली इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल्स, विदाउट यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल प्रूफ दैट, ठीक है। तो वो नहीं लिखे हैं, आप क्वेश्चन किताब से देख सकते हो। आपको प्रूफ करना है इसको बिना ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल का यूज करे हुए, ठीक है। आपको बताना है कि ये LHS RHS के बराबर है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन जो दिया है उसका LHS क्वेश्चन तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं, पहला नंबर। तो उसमें जो LHS दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री। आपको ये बताना है कि दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे इसके केस में? सबसे पहले हम एंगल चेक करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, देखेंगे क्या दोनों का ऐड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। जब 12 प्लस 78 करेंगे तो 90 होगा, यानी कि दोनों ये 12 और 78 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यानी कि इस साइन को कॉस में बदला जा सकता है, इस साइन को कॉस में बदला जा सकता है, या इस साइन को भी कॉस में बदला जा सकता है, ठीक है। इस साइन को या इस साइन को, किसी एक साइन को कॉस में बदल के हम कुछ इस पैटर्न पे बैठा सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एंगल हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसका यूज करके। तो चलिए जी, हम यहाँ से देखिए इस साइन को चेंज करते हैं कॉस में, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 12 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री, ठीक है। चलिए जी, ये 12 को हम लिख रहे हैं 90 माइनस 78, 90 माइनस 78 करेंगे 12 आएगा। चलिए जी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, जो 90 माइनस 78 ये थीटा के जगह पे है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 78 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। ये हो गया, किस पैटर्न पे आ गया? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका कि वैल्यू 1 होता है। यानी कि जब साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो जब थीटा दोनों का सेम हो तो हम उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। चाहे थीटा यहाँ कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 78 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री है, उसका वैल्यू 1 होगा, और यही आपको 1 लाना था, इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का LHS जो है, LHS इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर
कॉट स्क्वायर 61 डिग्री, ये LHS दिया हुआ है। आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 1, आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे कि आपको 3 आइडेंटिटीज है उसको ध्यान में रखना है कि हम जाते हैं सेक और टेन में रिलेशन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरा जो है कॉसेक और कॉट में रिलेशन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यानी कि यहाँ पे हमको या तो सेक टेन करना पड़ेगा या तो कॉसेक कॉट करना पड़ेगा, है ना। जो आइडेंटिटीज होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप सेक और कॉट में दिया हुआ है, रिलेशन है सेक और टेन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस सेक को रहने देते हैं और इस कॉट को टेन में चेंज कर देते हैं। और दूसरा कर सकते हैं आप कि इस कॉट को रहने देते हैं, इस सेक थीटा को, सेक वाला जो टर्म है इसको कॉसेक में बदल देते हैं, तो कॉसेक कॉट का रिलेशन हो जाएगा। हम क्या करना चाह रहे हैं कि सेक और टेन का रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप, तो यहाँ से सेक स्क्वायर 29 डिग्री हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर 61 को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री, 61 ही लिखा हुआ है ये, 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री इज इक्वल टू 61 डिग्री। अब 90 में से 29 घटाओगे 61 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर 29 डिग्री, ठीक है। थीटा के जगह पे यहाँ पे 29 है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के पैटर्न पे आ गया, उस आइडेंटिटीज के पैटर्न पे आ गया है, यानी कि सेक स्क्वायर 29 माइनस टेन स्क्वायर 29 है, जिसका वैल्यू हम 1 डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि इक्वल टू RHS है। RHS भी 1 है, आपको 1 लाना था LHS को, तो ये प्रूफ करके 1 लाए हैं। अब ब्रैकेट में आप लिख दो सिंस क्या किस फॉर्मूला का यूज किए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि यहाँ पे सेक कॉट है, हम जानते हैं रिलेशन सेक और टेन में होता है, ठीक है, और दूसरा रिलेशन कॉसेक और कॉट में होता है। तो या तो आप इसको कॉसेक में बदलो या तो इसको टेन में बदलो, तो सेक टेन में रिलेशन हो जाएगा। अगर आप इसको कॉसेक में बदलते हो तो कॉसेक और कॉट में रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे ये दोनों क्वेश्चन। चलिए थोड़ा इसको हटाते हैं यहाँ से, इसी टाइप से आपको सोल्व करना है, ठीक है। देखिए और आगे भी सोल्व करते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर दिया हुआ है टेन स्क्वायर 56 माइनस कोट स्क्वायर 34 इज इक्वल टू 0। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, थर्ड नंबर का LHS दिया हुआ है, LHS इज इक्वल टू टेन स्क्वायर 56, क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर 56 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 34 डिग्री। आपको लाना है कि दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। LHS में दिया हुआ है टेन स्क्वायर 56 माइनस कोट स्क्वायर 34 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये प्रूफ करना है आपको कि दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एंगल चेक करेंगे। ये 56 प्लस 34, 6 प्लस 4 10, 10 का 0 और 5 प्लस 3 8 और एक जो वहाँ से बचा हुआ था तो 9, यानी कि 56 34 90 डिग्री होता है, यानी कि 56 और 34 कम्प्लीमेंट्री एंगल है। हम जानते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में टेन कॉट में बदलता है या कॉट टेन में बदलता है, तो हम इस टेन को या तो कॉट में बदल दें या तो इस कॉट को टेन में बदल दें। दो में से कोई आप कोई भी कर सकते हो, इस टेन को कॉट में बदलो या इस कॉट को टेन में बदलो, यानी कि या तो दोनों को टेन में रखो या तो दोनों को कॉट में रखो, ठीक है। चलिए जी, हम इस टेन को कॉट में बदलते हैं, तो आपका लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 90 डिग्री, 56 को लिख सकते हैं 90 माइनस 34 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 34 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा
टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर, तो आपका हो गया कॉट स्क्वायर 34 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 34 डिग्री विच इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रूव करना है कि ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है 56 34। अब आप इसको 0 लाना है तो या तो आप इस tan को कॉट में बदलो, चूँकि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी घटेगा, या तो आप इसको कॉट में बदलो, इस पूरे को कॉट में करो या इस पूरे के दोनों जो टर्म है दोनों को tan में करो। ठीक है, हम tan में ये कॉट में करने का कोशिश किए हैं। ठीक है, कॉट में करे हैं, कॉट स्क्वायर 34 माइनस कॉट स्क्वायर 34, ये सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी माइनस हो रहा है इसलिए 0 आएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये सोल्व होगा। चलिए जी फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 57 माइनस साइन स्क्वायर 33 इज इक्वल टू 0। ये LHS दिया हुआ है फोर्थ नंबर का, कॉस स्क्वायर 57 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ये 33 डिग्री 33 डिग्री। आपको लाना है कि ये 0 होगा, इसका वैल्यू 0 है। तो चलिए जी फिर यहाँ पे चेक करेंगे ये दोनों एंगल, 57 प्लस 33 90 होगा, 7 3 10 5 3 8 1 9। ठीक है, 57 33 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि इस या तो आप इस पूरे टर्म को साइन में कर दो या तो इस पूरे टर्म को कॉस में कर दो, यानी कि इस कॉस को रहने दो और इसको इस साइन को कॉस में बदल दो, या तो इस साइन को रहने दो इस कॉस को साइन में बदल दो। हम इस कॉस को साइन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 57 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, आप देखिए एक कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे यहाँ पे 33 डिग्री है माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री। अब यहाँ से चूँकि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी माइनस हो रहा है इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा, इज इक्वल टू RHS हो गया। यही आपको प्रूफ करना था कि दिस इज इक्वल टू 0, RHS में 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो LHS को सोल्व किए, आपको 0 का वैल्यू लाए तो इसलिए हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए 4 नंबर हो गया, 5th 6th देखते हैं। इसी का 6 पार्ट दिया हुआ है। चलिए ये 5th पार्ट दिया हुआ है, सेक स्क्वायर 50 माइनस कॉट स्क्वायर 40 इज इक्वल टू 1। ये 5th पार्ट दिया हुआ है। LHS जो 5th क्वेश्चन का LHS जो दिया हुआ है सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री, कॉट स्क्वायर 40 डिग्री। आपको बताना है कि दिस इज इक्वल टू 1 है ना, RHS में 1 है तो बताना है कि ये भी 1 होगा। चलिए जी यहाँ पर भी वही लगेगा कि हम जाते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। यहाँ पे सेक और कॉट में दिया है। ठीक है, और ये दोनों 50 और 40 कम्प्लीमेंट्री एंगल है। कहने का मतलब ये है कि इस जो सेक को कोसेक में बदल सकते हैं या इस कॉट को टैन में बदल सकते हैं। ठीक है, तो सेक और टैन में रिलेशन हो जाएगा और इसको अगर कोसेक में बदलेंगे तो कोसेक और कॉट में रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसी सेक को कोसेक में बदलते हैं। आपको दिया हुआ है सेक स्क्वायर 50 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 50 डिग्री को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री है ना। 50 का मतलब हुआ 90 माइनस 40 माइनस कॉट स्क्वायर 40 को रहने देते हैं, कॉट स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे यहाँ पे 40 डिग्री है माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री। अब ये कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर जो होता है इक्वल टू 1 होता है और यही आपको लाना था, इज इक्वल टू RHS है ना, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है, समझ गए। इसमें कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ये सेक और कॉट में रिलेशन है, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे सेक और कॉट में दिया रिलेशन हम जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है
और दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। यानी कि हमको इसको 1 लाने के लिए इस सेक को या तो कॉसेक में बदलना पड़ेगा या इस कॉट को tan में बदलना पड़ेगा। हम क्या किए, इस सेक को कॉसेक में बदले। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर 40 माइनस कॉट स्क्वायर 40 यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला पे आ गया, तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, चलिए जी 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर का LHS दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर 72 माइनस tan स्क्वायर 18 है ना, दिया हुआ है LHS कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस tan स्क्वायर ये 18, हाँ 18 डिग्री। ठीक है, चलिए जी ये बताना है कि ये LHS RHS यानी कि 1 के बराबर है, यानी कि इसका वैल्यू 1 होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए जी फिर वही बात है जो जहाँ इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि कॉसेक स्क्वायर और कॉट में रिलेशन होता है और सेक और tan में रिलेशन होता है। यहाँ मतलब कि या तो आप कॉसेक को सेक में बदलो या तो इस tan को कॉट में बदलो। ठीक है, और ये दोनों 72-18 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि कॉसेक को सेक 18 में बदल सकते हैं, है ना। तो चलिए जी इसी को चेंज करते हैं। एक कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 72 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 72 ही लिखा हुआ है, 90 माइनस 18 72 लिख सकते हैं कॉसेक के जगह पे कॉसेक। ठीक है, 90 माइनस 18 72 के जगह पे 90 माइनस 18 और ये tan स्क्वायर रहने देते हैं, tan स्क्वायर 18 डिग्री रहने देते हैं। चलिए जी अब ये कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ पे 18 डिग्री है, सेक स्क्वायर 18 हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर 18 हो जाएगा। ठीक है, जिसका कि वैल्यू 1 होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। VG इज इक्वल टू RHS और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो चेंज होता है बस वो चेंज दो में से किसी एक को चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे कॉसेक को सेक में बदले या आप चाहो तो इसको tan को कॉट में बदल सकते हो, ये कॉट 72 डिग्री हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर 72 माइनस कॉट स्क्वायर 72 1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के पैटर्न पे आ जाएगा, उस आइडेंटिटीज के पैटर्न पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6 पार्ट था डिस्कस किए हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए तो 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th का 7 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए तो 4th का फर्स्ट वो प्रूफ करना है आपको। एक्चुअली दिया हुआ है जो क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। ठीक है, विदाउट यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है कि ये LHS है और RHS के बराबर लाना है। कहीं पे 1 लाना है, कहीं 2 लाना है, कहीं 0 लाना है। ठीक है, चलिए जी फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन का LHS जो दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है देखिए तो sin 32 cos 51 दिया हुआ है, sin 32 डिग्री और इनटू है cos 58 डिग्री। ठीक है, प्लस cos 32 प्लस cos 32 इंटू sin 58 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin 32 cos 58 प्लस cos 32 इंटू sin 58। ठीक है, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं और लाना आपको है 1, यानी कि RHS 1 दिया हुआ है, LHS ये दिया हुआ है। चलिए जी 1 लाने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये जो 32 और 58 देखते हैं 90 होता है, 32 प्लस 58 90 होता है। यहाँ पे क्या है, ये 32 और 58 90 होता है। यानी कि यहाँ पे क्या करना है कि इस कॉस को साइन में बदलो और यहाँ पे क्या करना है कि इस साइन को कॉस में बदलो।
तो साइन स्क्वायर 32 और कॉस स्क्वायर 32 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप कर सकते हो कि इस साइन को कॉस में बदलो और इस कॉस को साइन में बदलो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, उसी पैटर्न पे आ जाएगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस कॉस को साइन में बदल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जी, साइन 32 तो रहने देते हैं, साइन 32 डिग्री रहने देते हैं, और ये कॉस 58 को लिख सकते हैं इंटू कॉस 58 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री। ठीक है, कॉस 52 को कॉस 58 को लिख सकते हैं 90 माइनस 32। अब आइए अब देखिए ये कॉस में है और यहाँ पे साइन 32 है, ये भी साइन 32 देगा, यानी कि ये कॉस 32 को रहने देते हैं और साइन 58 को कॉस में चेंज कर देते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा कॉस 32 डिग्री इंटू साइन को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो चलिए जी यहाँ से करते हैं आपको, देखिए तो यहाँ हो जाएगा साइन 32 कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है, यानी कि यहाँ पे थीटा जो है साइन 32 हो जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह पे 32 है, प्लस कॉस 32 इंटू ये साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 32 डिग्री है, तो कॉस 32 डिग्री। अब आइए साइन 32 इंटू साइन 32 हो जाएगा साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस 32 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 32 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म ये पैटर्न पे है, दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा कि आप LHS से आप स्टार्ट करो और इसको एक को साइन में रख, एक टर्म को साइन में कर दो, यानी कि इस कॉस को साइन में बदलो और यहाँ पे जो है इस साइन को कॉस में बदलो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, जो कि 1 होता है उसका वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप का प्रॉब्लम सोल्व होगा। बस कम्प्लीमेंट्री एंगल का वो जो 6 फॉर्मूला लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस साइन में चेंज होगा साइन कॉस में, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, यानी कि टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, बस यानी कि सेक कॉसेक और कॉसेक सेक में चेंज होगा। बस इसी रिलेशन का यूज करना है और कुछ बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ है, उसका यूज है, प्लस वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रेशियो वाला बताए थे उसका यूज है। ठीक है, तो चलिए, तो पहला हो गया इसका, सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, उसी टाइप का है सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। चलिए नीचे थोड़ा लिखते हैं, cos 54 दिया हुआ, cos 54 इंटू cos 36 दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है, LHS इज इक्वल टू cos 54 इंटू cos 36 माइनस साइन 54 इंटू साइन 36 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है LHS में। ठीक है, आपको ये बताना है कि दिस इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू है 0 होगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, इस कॉस को आप, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है 54 प्लस 36। ठीक है, 54 और 36 कम्प्लीमेंट्री एंगल है, 54 प्लस 36 करेंगे 90 आएगा। तो आपको क्या करना है, या तो इसको आप कॉस कॉस इंटू साइन में चेंज करो। ठीक है, यहाँ पे जो कॉस 54 है और यहाँ पे कॉस 36 है, कॉस 36 को साइन 54 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 54 इंटू साइन 54। यहाँ पे देखिए साइन 54 है, लेकिन इस साइन 36 को कॉस 54 लिखा जा सकता है, यानी कि आ जाएगा कॉस 54 साइन 54, कॉस 54 साइन 54, इक्वल क्वांटिटी में इक्वल क्वांटिटी माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो देखिए आप इसको, ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, इस कॉस को रहने देते हैं,
ठीक है। या तो आप चाहो तो इस कॉस को रहने दो, इसको चेंज करो, हम इसको रहने देते हैं। कॉस 54 डिग्री इंटू कॉस 36 को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, माइनस 54 डिग्री, ठीक है, माइनस। अब ये साइन 54 को रहने दो, साइन 54 डिग्री रहने दो, और साइन 36 को चेंज कर सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ठीक है। 36 का लिख दिया 90 माइनस 54। अब आइए देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 54 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 54 डिग्री माइनस, ठीक है, साइन 54 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस 54, कॉस 54 डिग्री। अब देखिए कॉस 54 इंटू साइन 54 माइनस कॉस 54 इंटू साइन 54, यानी कि इक्वल क्वांटिटी में इक्वल क्वांटिटी माइनस हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये RHS के बराबर है, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो आप इसमें अब क्या कीजिएगा कि या तो इस कॉस को साइन में चेंज करो, ठीक है, तो कॉस 54 और साइन 54 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 54 है तो इस साइन को आप कॉस में चेंज करो तो हो जाएगा कॉस 54 और साइन 54, कॉस 54 साइन 54 माइनस कॉस 54 साइन 54, आपका 0 आ जाएगा। या आप इसको साइन में चेंज करो, ये 36 को रहने दो, कॉस 36 को रहने दो, आप इसको चेंज कर सकते हो, ये कॉस 54 हो जाएगा साइन 36 के बराबर है, तो साइन 36 कॉस 36 माइनस ई साइन 36 रहने दो, इसको कॉस में चेंज करो, ये तो कॉस 36 और साइन 36, यानी कि यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस 36 साइन 36, यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस 36 साइन 36, दो इक्वल क्वांटिटी माइनस होगा तो आपका 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर है, दिया हुआ है सेक 70 साइन 20 प्लस कॉस 20 कॉसेक 70, ठीक है। सेक 70 दिया हुआ है, LHS आपका सेक 70 डिग्री है इंटू साइन 20 डिग्री है प्लस कॉस 20 डिग्री है इंटू कॉसेक 70 डिग्री है। इसका वैल्यू आपको 2 लाना है, LHS दिया हुआ है, LHS इज इक्वल टू, ठीक है। अब आइए यहाँ से देखिए तो इसमें क्या करना है, सेक को कॉसेक में चेंज करते हैं, इस सेक को कॉसेक में चेंज करते हैं, ठीक। इस सेक को क्या करते हैं, कॉसेक में चेंज करते हैं, तो सेक 70 को लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये 70 लिखा हुआ है, सेक 90 माइनस 20 इज इक्वल 90 माइनस 20 सेक 70 सेक 70 इंटू रहने देते हैं साइन 20 प्लस, देखिए तो इस चलिए जी इसी कॉस को इस कॉस को रहने देते हैं, कॉस 20 रहने देते हैं, और इस कॉसेक को चेंज कर देते हैं सेक में, कॉसेक 70 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब आइए यहाँ से सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस 20 डिग्री, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, यानी कि सेक 20 डिग्री, थीटा की जगह पे 20 है। अब आइए हम जानते हैं कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा होता है P/H और कॉसेक थीटा होता है H/P, यानी कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल होता है का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि जब दो क्वांटिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो उसका प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये दिस इज इक्वल टू 1 एंड कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा का जो डिफिनेशन है वो B/H है और सेक थीटा का H/B है, यानी कि ये दोनों रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो जब दो रेसिप्रोकल क्वांटिटी हो तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप 1 इसका बदले लिख सकते हो, इसके बदले 1 + 1 इज इक्वल टू 2। दूसरा है कि आप
यहाँ पे 20 है, sec 20, इसको sin 20 में हम चेंज कर सकते हैं, इसको sin 20 में। कैसे देखिए तो, अरे यहाँ पे गलत लिख दी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। चलिए जी, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, हाँ, या फिर यहीं से लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये दोनों लिखा जा सकता है यहाँ से। साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1, तो लिख सकते हैं साइन इज इक्वल टू ये कॉसेक जाकर उधर डिवीजन में हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और या फिर उसी को लिख सकते हैं, कॉसेक को रहने देते हैं, साइन के को लिख देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो हम चाहें तो यहाँ पे साइन इसको इस जो कॉसेक वाला टर्म है उसको साइन में बदल दें, या इस साइन वाला टर्म को कॉसेक में बदल दें। चलिए हम इस कॉसेक को साइन में बदलते हैं, ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कॉसेक 20 को 1 अपॉन साइन 20 इंटू साइन 20, ठीक है, प्लस उसी तरह कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो लिख सकते हैं कॉस 20 इंटू सेक 20 की जगह पे 1 अपॉन कॉस 20। अब देखिए ये कॉस 20 कैंसिल हो गया, और ये साइन 20 कैंसिल हुए, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस यहाँ पे भी इसका वैल्यू 1 हुआ, आपका टोटल वैल्यू 2 हो गया, जो कि RHS के बराबर है। यही आपको लाना था कि RHS 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करोगे आप। चलिए 3rd नंबर हो गया, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 10, 15, 16, 75। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है हुआ है LHS जो दिया हुआ है, LHS इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 15 डिग्री, 10 60 डिग्री और 10 75 डिग्री, ठीक है। अब ये बताना है कि इसका जो वैल्यू है √3 है, इसका वैल्यू √3 आएगा, ठीक है। कैसे, तो देखिए तो जी, ये 10 15 और ये 10 75 दोनों को एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि दोनों कम्प्लीमेंट्री बन रहा है, 75 + 15 कम्प्लीमेंट्री बन रहा है, तो दोनों को एक साथ कर लेते हैं। 10 75 इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 60 का वैल्यू हम जानते हैं √3 होता है, ठीक है। 10 60 का वैल्यू √3 होता है, ठीक है। अब आइए 10 75 को लिख सकते हैं, 10 75 को लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है, इंटू 10 15 रहने देते हैं, 10 15, अब हो गया √3। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 90 माइनस 15 डिग्री कॉट 15 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू √3। अब आइए tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा होता है P/B और कॉट थीटा होता है B/P, यानी कि tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बदले हम 1 लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा 1/tan थीटा, यानी कि tan 15 डिग्री इंटू tan 15, ठीक है, इंटू √3। देखिए यहाँ से ये 10 15 गया, यानी कि 1 इंटू √3 हो गया, विच इज इक्वल टू √3, जो कि आपको RHS के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से ये सोल्व हुआ कि आपको जो एक पेयर बना लेना है 15 और 75 में, और भी आगे आएगा क्वेश्चन इस टाइप से कि 15 और 75 को पेयर बनाएंगे, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा डायरेक्टली, चूँकि 10 15 और ये 10 75 को कॉट 15 लिखेंगे, 10 15 कॉट 15 1 हो जाएगा, ये आपका ये 10 60 बच गया, 10 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है, तो इसका वैल्यू √3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा आने वाला है, ठीक है। चलिए 4 नंबर हो गया, 5 6 7, तो चलो 5 नंबर देखते हैं, ठीक है। मेरा मार्कर धोखा दे रहा है यार,
ठीक है, चलिए ये 1 2 3 4 तक हम लोग कर चुके हैं यहाँ तक। ये 5 नंबर देखते हैं। 1048 1023 LHS दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 5 नंबर का LHS दिया हुआ है। LHS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1048 दिया हुआ है, 1048 डिग्री 1023 डिग्री, और दिया है 1042 1067 1042 1067 और 1045 डिग्री। ये बताना है कि दिस इज इक्वल टू 1। आपका क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा ये आपको पतला चलता है, थोड़ा सा आप इसका ख्याल रखिएगा। यहाँ 1048 1023 1042 1067 1045, इसका वैल्यू आपको 1 प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 1, यानी कि LHS ये है, इसका वैल्यू 1 होगा, ये हमको बताना है। देखिए, तो जब 10 10 वाला हो तो हम क्या करेंगे कि जो भी कंप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है उसको एक साथ कर लेंगे। तो देखिए, तो 42 के साथ कंप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। जब भी 10 10 के केस में आए तो 10 में हम क्या करेंगे कि 10 जो और इसका जो कंप्लीमेंट्री एंगल वाला को एक साथ कर लेंगे। तो देखिए, तो 8 + 2 10 0 4 4 8 और एक जो बचा हुआ था 9, यानी कि 90 होता है। 48 + 42 90, यानी कि हम जो कंप्लीमेंट्री एंगल वाला को एक साथ कर लेंगे। 1048 × 1042, ठीक है, इंटू देखिए तो ये 1023 और 1067 90 डिग्री होगा, यानी कि 23 और 67 90 डिग्री होता है। 1067 और 1045 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो जानते होंगे 1045 1 होता है। अब देखिए, इस 1048 को एक कॉट में चेंज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1048 को लिख सकते हैं 90 डिग्री - 42 डिग्री, ठीक है, इंटू 1042 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से आप इस 10 को रहने देते हैं, इस 10 को कॉट में चेंज कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1023 डिग्री इंटू 1067 को लिख सकते हैं 1090 डिग्री -23 डिग्री। ये तो 1 है। 1 आप किसी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी उतना ही रहेगा। 1 × 5 5, 1 × 10 10, ठीक है। तो ये क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो इतना ही रह गया, ठीक है। 1 का मल्टीप्लिकेशन में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आइए 1090 - थीटा कॉट थीटा होता है, यानी कि आप लिख सकते हो कॉट 42, है ना। 1090 - थीटा कॉट थीटा, यहाँ थीटा की जगह पे 42 है तो कॉट 42 और 1042, ठीक है, इंटू 1023 और ये 1090 - थीटा हो गया कॉट थीटा, यानी कि कॉट 23, क्योंकि थीटा की जगह पे यहाँ पे 23 है। अब देखिए, इसका जो होगा कॉट थीटा इंटू 10 थीटा 1 होता है, ठीक है, 1 इंटू इसका भी वैल्यू होगा 1, क्योंकि 1023 और कॉट 23 है, यानी कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा के पैटर्न पे है। तो ये 1 × 1 इज इक्वल टू 1, यही तो RHS लाना था, ठीक है, समझ गए। इस तरह से 5 नंबर का सोल्यूशन होगा, यानी कि जब भी 10 वाला दिया हुआ हो तो जो कंप्लीमेंट्री एंगल को एक साथ कर लोगे, एक 10 को रहने दोगे, दूसरा 10 को कॉट में बदल दोगे, तो 10 × कॉट 10 थीटा × कॉट थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से उसका सॉल्यूशन निकलेगा। जब भी 10 वाला हो या कॉट वाला हो तो कंप्लीमेंट्री एंगल को एक साथ करेंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर हो गया। 6 देखते हैं। 6 नंबर दिया हुआ है sin 72 cos 18 दिया हुआ है। LHS जो है LHS दिया हुआ है sin 72 प्लस cos 18 डिग्री इंटू sin 72 डिग्री माइनस cos 18 डिग्री। चलिए जी, ये बताना है कि दिस इज इक्वल टू 0, है ना। ये जो दिया हुआ है LHS में बताना है कि ये 0 के बराबर है, इसका वैल्यू 0 होगा। देखिए जी, आगे प्रोसीड करते देखिए, तो ये है a + b इंटू a - b पे
यानी कि इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, ए के जगह पे 72 है, बी के जगह पे ये ए के जगह पे साइन 72 है, बी के जगह पे कॉस 18 है, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर 72 माइनस कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, चलिए जी यहाँ से देखिए, तो अब देखिए इसको जीरो लाना है और ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है, 72 और 18 90 होता है। ठीक है, तो आप इस साइन को कॉस में बदलो, ठीक है, या इस कॉस को साइन में बदलो, यानी कि इस साइन को कॉस स्क्वायर 18 लिख सकते हैं और इस कॉस वाला टर्म को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 72। तो या तो आप इसको कॉस में चेंज कर दो या तो आप इसको साइन में चेंज कर दो, हम इसको कॉस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री और माइनस में है कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, अब आइए देखिए, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 90 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, यानी कि सेम क्वांटिटी माइनस सेम क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। यही तो आपको लाना था, कि बताना था कि इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो ये 7 तक हम लोग प्रूफ किए हैं, ये 6 तक 7 नंबर देखते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रूफ करना, आपको सिर्फ कम्प्लीमेंट्री एंगल का यूसेज आना चाहिए समझ में, बस। ठीक है, चलिए ये है कॉसेक 39 कॉस 51। ठीक है, 9 1 10 5, हाँ ठीक है, दिया हुआ है आपको 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 नंबर का LHS ले रहे हैं। ठीक है, LHS जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये कॉसेक 39 इंटू कॉस 51 कॉस 51 डिग्री। ठीक है, और आइए प्लस tan 21 कॉट 69 प्लस tan 21 डिग्री इंटू कॉट 69 डिग्री। ठीक है, 69 डिग्री माइनस दिया हुआ है सेक स्क्वायर 21 डिग्री, सेक स्क्वायर 21 डिग्री। ठीक है, अब आइए इसको बताना है कि दिस इज इक्वल टू 0, दिया हुआ है कॉसेक 39 इंटू कॉस 51 प्लस tan 21 इंटू कॉट 69 माइनस सेक स्क्वायर 21 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप ये कॉसेक 39 को ये सेक में बदल सकते हो, आप इसको सेक में बदल सकते हो, सेक में है ना, कॉसेक को सेक में बदला जा सकता है, या तो इस कॉस या कॉस को साइन में बदलते हैं, हम इस कॉसेक को सेक में बदलते हैं। तो चूंकि सेक और कॉस में रिलेशन है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, देखिए तो कॉसेक 39 को लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 51 डिग्री, है ना, और कॉस 51 रहने देते हैं, कॉस 51 डिग्री रहने देते हैं, प्लस देखिए यहाँ पे ये सेक में है। ठीक है, सेक और tan में रिलेशन है, तो यहाँ पे भी tan में करना पड़ेगा, यहाँ पे भी tan में करना पड़ेगा, तो tan 21 को तो हम रहने देते हैं, tan 21 को रहने देते हैं, और cot 69 को हम चेंज कर देते हैं tan में, cot 69 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री। ठीक है, और ये बच गया आपका माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। ठीक है, चलिए जी अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो सेक 51 डिग्री इंटू कॉस 51 डिग्री। ठीक है, प्लस देखिए तो tan 21 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा होगा tan थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे 21 डिग्री है, माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। ठीक है, अब आइए देखिए, तो इसका सेक 51 इंटू कॉस 51 है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दिस इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, इतना का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, क्योंकि सेक और कॉसेक एक दूसरे का
सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं, चलो एक टर्म एक स्टेप और कर देते हैं। सेक 51 को लिख सकते हैं 1/cos 51 इंटू cos 51, ठीक है, प्लस tan 21 इंटू tan 21 हो गया tan स्क्वायर 21 डिग्री, tan स्क्वायर 21 डिग्री, ठीक है, माइनस हो गया आपका सेक स्क्वायर 21 डिग्री। अब आइए देखिए, तो ये cos 51 और cos 51 कैंसिल होके 1 आ गया, प्लस देखिए तो यहाँ पे आप क्या करो, जो आइडेंटिटीज है वो है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, यानी कि इसको साइन को चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करने के लिए क्या है, आप माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, 1/cos 51 इंटू cos 51, एक कैंसिल होकर 1 आएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है माइनस, अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पे चला जाएगा, तो आइडेंटिटीज पे फिट बैठ जाएगा, तो हम इसको कर देते हैं माइनस कॉमन लेके सेक स्क्वायर 21 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 21 डिग्री, ठीक है। अब आइए 1 माइनस इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये जो भी cosec 39 cos 51 और यहाँ पे दिया हुआ है tan और cot में और यहाँ पे sec में, तो हम क्या ये sec में दिया हुआ है तो इसको tan में बदलेंगे, यानी tan 69 को cot 21 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर 21 माइनस सेक स्क्वायर 21। अब हम जानते हैं कि जो आइडेंटिटी जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, यानी कि ये जो सेक निगेटिव में इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और tan जो पॉजिटिव में उसको निगेटिव बनाना पड़ेगा, तो हम माइनस यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के टर्म पे पैटर्न पे आ जाएगा। और इसका वैल्यू अगर हम ये इस कॉसेक को सेक में बदल दें या इस साइन को इस कॉस को साइन में बदल दें, तो ये दोनों हो जाएगा रेसिप्रोकल। कॉस को इसको रहने दिए, हम क्या किए इस कॉसेक को सेक में बदले, तो कॉसेक 39 जो हो जाएगा उस सेक 51 के बराबर होगा, तो सेक 51 कॉस 51 1 हो जाएगा और इससे -1 आ जाएगा, तो आपका 1 - 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट्स था, 7 पार्ट्स सभी को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आध क्वेश्चन हो। चलिए तो ये 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। चलिए इसको हम समझाते हैं, ठीक है। इसमें जो पार्ट 1 है इसके भी 6 क्वेश्चन हैं। तो पार्ट 1 जो दिया हुआ है साइन 72 डिग्री प्लस सेक 72 डिग्री है, और क्वेश्चन में बोल रहा है जो कि आपको इस साइन 72 को 0 और 45 डिग्री के बीच में आपको लाना है, ठीक है। इस सेक 72 को 0 और 42 के बीच में 45 के बीच में लाना है, ठीक है। यानी कि इस दोनों ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को आपको 0 से 45 के बीच में एडजस्ट करना है, ठीक है ना। यही बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, ठीक है। पहला क्वेश्चन है साइन 72 प्लस कॉसेक 72। इसको आपको ये साइन 72 ये 72 को 0 से 45 के बीच में लिखना है, इस 72 के 0 से 45 के बीच में लिखना है, ठीक है। चलिए जी तो लिखते हैं, ये दिया हुआ साइन 72 को लिख सकते हैं 90 में से कितना माइनस करें, ठीक है, 72 आ जाए तो 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। ये 72 ही लिखा हुआ है, साइन 72 ही लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस 18 लिख दिए हैं उसको, ठीक है। प्लस सेक 72 को उसी तरह से लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 72 90 माइनस 18 72। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस 18 डिग्री हो गया, प्लस ये सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक 18 डिग्री हो गया। यही तो आपको बोल रहा था
जो दिया हुआ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है, उसको 0 और 45 के बीच में आपको एक्सप्रेस कीजिए। तो यहाँ पे cos 18 है प्लस cosec 18 है, दिया हुआ था sin 72 और sec 72। तो इस तरह से आपको रिड्यूस करना है। 90 माइनस समथिंग करके यहाँ पे कुछ एंगल दिया हुआ रहेगा, और तो उसको 90 माइनस समथिंग करके उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में सेकेंड पार्ट इसका है, क्या है, cosec 66 प्लस tan 66। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है cosec 66 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री। अब बोल रहा है कि इसको 0 से 45 के बीच में एडजस्ट करो। तो क्या करना है, इसको 90 माइनस समथिंग इसको लिखना है, 66 को 90 माइनस समथिंग लिखना है, इस भी 66 को 90 माइनस समथिंग लिखना है। कैसे लिखते हैं आप देखिए, यहाँ पे आप इसको cosec 66 को लिख सकते हैं, ये 66, 67, 68, 69, 70 और 20 यानी कि 24 लिख सकते हैं, यानी कि 90 माइनस 24 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए तो 66 से लिखा हुआ है, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 8 में से 2 गया 6। ठीक है, तो cosec 66 को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 24। ठीक है, प्लस tan 66 को भी उसी तरह से लिख देंगे, tan 66 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री। ठीक है, हो गया जी आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है। cosec 90 माइनस थीटा जानते हैं कि sec थीटा होगा, sec 24 प्लस tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा, यानी कि cot 24। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। क्या बोल रहा है कि 0 से 45 के बीच में आप एक्सप्रेस कीजिए, तो हो गया जी। cosec 66 प्लस tan 66 को लिख सकते हैं sec 24 प्लस cot 24। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट इसी का है, थर्ड क्वेश्चन है इसी में, वो देख लेते हैं। अगर उसमें नहीं समझ में आया तो इसमें देखिए। चलिए थर्ड पार्ट इसका दिया हुआ है, tan 68 प्लस sec 68। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है tan 68 डिग्री प्लस sec 68 डिग्री। आपको क्या करना है, इसको 0 से 45 के बीच में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए, तो tan को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, है ना, 90 माइनस 68 कर सकते हैं, 90 माइनस 68 किए तो कितना आया यहाँ पे, ये 2 और ये 8 में से 2 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2। ठीक है, यानी कि 22 डिग्री लिख सकते हैं इसको। 68 को लिख सकते हैं 90 माइनस 22, 90 माइनस 22। उसी तरह से सेक दिया हुआ है 68 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 22, 90 माइनस 22 68 ही लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए तो इसको tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हम जानते हैं cot 22 डिग्री प्लस sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा हम जानते हैं sec 22 डिग्री। यहाँ थीटा की जगह पे 22 है। ठीक है, चलिए जी, तो ये आपका हो गया जो दिया हुआ ट्राइगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है tan 68 और प्लस sec 68, उसको हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं cot 22 प्लस cosec 22। ठीक है, तो ये 0 से 45 के बीच में एक्सप्रेस हो गया। चलिए जी, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। दिया हुआ है cot 59 प्लस cosec 59। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है cot 59 डिग्री प्लस cosec 59 डिग्री। ठीक है, इसको बोल रहा है कि 0 से 45 डिग्री के बीच में एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, तो ये 59 को हम लिख सकते हैं cot, बस 90 में घटा के लिखना है 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या माइनस करें कि 59 आ जाए। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये 31 हो जाएगा, 31 डिग्री। 90 माइनस 31 करेंगे 59 आएगा। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा cosec 59 को लिख सकते हैं 90 माइनस 31। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो cot 90 माइनस थीटा हम जानते हैं कि tan थीटा होता है, थीटा की जगह पे यहाँ 31 है, प्लस cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, और थीटा की जगह पे यहाँ पे 31 है। तो आपका ये आंसर हो गया कि हम इसको रिड्यूस करके ये इसमें लिखे हैं tan, यानी कि cot 59 को लिख सकते हैं tan 31, cosec 59 को लिख सकते हैं sec 31।
ठीक है, जो कि 0 और 45 के बीच में है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो दिया हुआ है ट्राइगोनोमेट्रिक जो है एक्सप्रेशन, उसको आप 0 से 45 के बीच में एक्सप्रेस कीजिए। तो ये 59 है, 59 है, मोर देन 45 है, इसको हम रिड्यूस करके इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे थोड़ा आगे और देखते हैं। ये 4 हो गया, 2 और बचा हुआ है इसमें। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन आपका है, इसी का 5th पार्ट है। cot 51 प्लस cot 49, cot 51 cot 49 माइनस sec 47 है ना, दिया हुआ है cot 51 डिग्री प्लस cot 49 डिग्री माइनस sec 47 डिग्री। आपको इसको रिड्यूस करके, इसको कॉट को रिड्यूस करके लिखना है 0 और 45 के बीच में। तो देखिए, तो इसको लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 90 माइनस 51 करो, 90 माइनस 51 कितना हो जाएगा, ये 39 है ना। अरे 90 में से 39 घटाएंगे 51 आएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे से 8 में से 3 गया तो 5। ठीक है, तो cot 51 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 31। उसी तरह से cot 49 को लिख सकते हैं, और ये हाँ चलो 42 यानी कि 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं sec 47 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 43 हैं। 47 को लिख सकते हैं 90 माइनस 43। ठीक है, 10 में से 3 गया 7, और 8 में से 4 गया तो 4। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सिर्फ लिख दिए हैं। वो इस जो डिग्री दिया हुआ है, जो एंगल दिया हुआ है, उसको सिर्फ 90 माइनस समथिंग के टर्म में लिखे हैं। और हम जानते हैं अब cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, यानी कि थीटा की जगह पे 39 है। ठीक है, प्लस cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, यहाँ पे थीटा की जगह पे 42 डिग्री है, माइनस sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, यहाँ पे थीटा की जगह पे 43 डिग्री है। ये आपका हो गया जो इसी दिया हुआ जो है cot 51 को हम रिड्यूस करके tan 39 लिख सकते हैं, cot 49 को रिड्यूस करके tan 42 लिख सकते हैं, और sec 47 को cosec 43 लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ गए इसको। चलिए जी, और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये 6 नंबर जो है, 6 नंबर इसका है, दिया हुआ है sin 67 प्लस cos 75। दिया हुआ है आपका sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब इसको रिड्यूस करके लिखना है 0 से 45 के बीच में, तो आप लिख सकते हो इसको sin 90 डिग्री माइनस 67 को कितना लिखें, 90 माइनस समथिंग लिखें ताकि 67 आ जाए। देख 67, 68, 69, 70 और 20, 90 यानी कि 23 लिख दें यहाँ पे। देखिए तो sin 90 माइनस 23 जो होगा, यानी कि 90 माइनस 23 ये 67 के बराबर होगा, 90 माइनस 23 67 के बराबर होगा, प्लस cos 75 में कितना हो जाएगा 15, यानी कि cos 75 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ठीक है, अब आइए sin 90 माइनस थीटा हम जानते हैं कि cos थीटा होता है, प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कि ये दिया हुआ जो है sin 67 को cos 23 लिख सकते हैं, cos 75 को sin 15 लिख सकते हैं, जो कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है बिटवीन 0 एंड 45। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका 5वां नंबर का 6 पार्ट था। 6 पार्ट का सॉल्यूशन हम करे हैं, और इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर लंबा लेक्चर हो जाएगा, वो कुछ 1 घंटे के आसपास हो गया होगा, कुछ 6 उसमें था, 7 इसमें और 6 इसमें, तो आपका 6 6 12 7 19 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, छोटा छोटा 19 क्वेश्चन, तो लगभग 1 घंटा लगभग लग गया होगा इसमें। तो चलिए रहने देते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और इस लेक्चर को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए,
इसी तरह से सॉल्यूशन आप लोग को मिलते रहेगा डेली एक लेक्चर, ठीक है। पूरा 10th क्लास को आपको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तो ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप लोग थोड़ा इस चैनल को ज्वाइन करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। वीडियो पे कमेंट करो, तब तो हमको पता चले कि आप लोग समझ रहे हो, कुछ चेंज करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ से ये 5 तक सॉल्यूशन किए हैं, 6 के बाद अब एक एक क्वेश्चन करके लिख के बताएंगे, क्योंकि वो पार्ट में नहीं है, ठीक है। तो 6 से लेके जो भी क्वेश्चन इसमें है 21 शायद है, तो पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव वाला करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ स्टार्ट करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इससे आगे का सॉल्यूशन लेके। तब तक आप लोग खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए मन से, ठीक है, मस्त रहिए, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।